हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से जय श्री श्याम। आज नवरात्रों का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सॉरी सुबह मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी, लेकिन ज़रूरी है वो काम करना। और आज के दिन नवरात्रि का पहला दिन है। आज से नवचंडी पाठ शुरू होगा, 10 महाविद्याओं की पूजा शुरू होगी, क्योंकि इस दिन टोटल 11 दिन की नवरात्रि आई है। 2 तारीख को दशहरा है। और इस बार मैंने कहा, इस बार दशहरे के दिन रावण का नहीं, इस बार दशहरे के दिन सूर्पनखा का दहन होगा। तो सारा काम चालू है। आप लोग में अभी भी कोई चाहे, जिसके पास जो चाहता है इस पूजे में भाग लेना, नहीं आप कर सकते तो कम से कम 5100 रुपया दे के माँ की पूजा करवाइए, जिसमें आपके घर पे माँ बगलामुखी का यंत्र तो एटलीस्ट चला जाएगा, माँ की चुंदरी नहीं जाएगी। और अगर आपको माँ की चुंदरी और एक तावीज़, कामाख्या का तावीज़ और बगलामुखी यंत्र चाहिए तो 11,000 योगदान करके अपना काम कराइए। और उसके बाद नहीं, वो भी नहीं, जैसे किसी को ऐसा होता है कि माँ हम उतना तो नहीं दे सकते, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार, आपको अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको इस पूजा में डालना है डालना, क्योंकि इसमें 9 दिन माता का श्रृंगार भोग सब लगेगा, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। दूसरा, आज से अब पूजा शुरू होगी। आज से हनुमान चालीसा शाम को होगी। जो डेली 100 बार हनुमान चालीसा होती है वो मैं शाम को करूँगी। शाम को इसलिए करूँगी कि शाम को जब हम नींबू का हार बनाएंगे तो नींबू के हार में एक एक टाचनी टोचेंगे और एक एक टाचनी टोच के उसको करेंगे। मैं एक और बात कहूँगी, सबसे बुरा नहीं मानिएगा, जो आप लोग मुझसे जुड़े हो तो मुझ पर भरोसा करना सीखिए। कल कुछ लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और जो चीज़ मैंने बोली उन्होंने वो चीज़ों का पालन नहीं किया। वो लोग अपने में ही थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा बोल रहे ऐसा कर रहे हैं। अगर उन्होंने एक बार, मैंने इतने सारे मंत्र दिए हैं, अगर उस मंत्रों को भी अगर आजमा के कोशिश की होती ना, चीज़ें हो जाती। अब कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। देखिए बारिश आ रही है, आप एक बात याद रखिए, बारिश नवरात्रों में इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। आप लोगों ने मेरा रास्ता, मेरी माता रानी का रास्ता रोकने को देखा, कोई बात नहीं। मैंने तो कहा ना, मैंने खुद इतना पहना है कि मैं माँ को पहना दूँगी। मैंने अपना पूरा सोने का जो रुद्राक्ष की माला थी वो मैंने पहना दी माँ को। सोना ही पहनाना है ना, पहना दिया, अपना पहना दिया। और माँ ने इतने अच्छे से सारा गहना पहना है, आपने देखो कि कोई भी चीज़ मुझे पीछे बांधनी नहीं पड़ी। हर साल जो माता जी का मूर्ति आता था उसमें सारी चीज़ बांधनी पड़ती, तो यहाँ पे एकदम फिट हो जाता था। इस बार ऐसा लग रहा है कि सारा उनके माप से गहने बन के आए थे, जो भी मैंने पहनाया। हालांकि मेरी इच्छा थी कि सोने का हार, सोने का कान का पहनाऊं, नहीं कोई बात नहीं। अब जब काम होगा तो मैंने कल ही कहा, 2-3 जनों का नाम काट दिया और कोई फ़ायदा नहीं। और 2-3 जनों का जो नाम काटा है, अब वो लोग पूजा भी करेंगे ना, तो वो जो मंत्र मैंने दिया वो मंत्र उन्हें यूज़ नहीं होंगे। दिवाली की रात को बहुत बड़ा खजाना हाजिर होने वाला है। मैंने पहले ही कहा था, ये पूजा पाठ ऐसा ही है, पैसों का खेल है। अगर आप थोड़ी सी चूक करेंगे, आगे के रास्ते सबके सब बंद हो जाएंगे। बनाने में बहुत टाइम लगता है, बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता, ऐसी बात है। और लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, बिगाड़ दिया। अच्छे टाइम पे ही बिगाड़ दिया, जब आज से मेन कामाख्या तक की पूजा शुरू हो रही थी, और आज ही आपने बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होता है। और दूसरा, सारा काम अच्छे से शुरू है। दुर्गा नवचंडी का पाठ होगा, नवचंडी की पूजा चालू है। अभी आज से मेरे गुरु, तीनों गुरु सब वहाँ पे पूजा करेंगे। कामाख्या में पूजा चालू है। अब यहाँ पे नवचंडी यज्ञ भाईंदर में मेरे पंडित जी रहते हैं, वहाँ शुरू करेंगे। बा के घर पे राजस्थान में बा पूजा शुरू करेंगे। देखिए, सुबह मेरे नाराज़ होने का कारण यूँ था कि ये हर बार का है। पिछले साल तो मैं नवरात्रि में घाई में आई थी और पूजा की थी। ये उसके पहले भी 2-3 बार हो चुका है। जब भी नवरात्रि आती है तो नवरात्रि के टाइम पे मेरा दिमाग डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है ना। अभी आज से तो मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि भाई, जब बच्चों पे बात आती है तो आपके बच्चों को यहाँ भेजने का नहीं और हमारे बच्चों से बात करने का नहीं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि देखिए, हम अपना दिल बड़ा करके सबको दिल में जगह दें और आप लोग हम लोग की बेइज्जती करो, ऐसा नहीं चलता ना। पूरी दुनिया मुझे रे करके बात करने में भी डरती है, और आप लोग बिंदास जो भी मन में आए बोल देना, कर देना, उसके बाद ऐसा करना। और आपके आजू बाजू में जब हम आते हैं आपके घर पे बोलने के लिए, तब आपके आजू बाजू में आवाज़ जाती है, और अभी आप लोग जो ऐसा हरकत करते हो, आवाज़ नहीं जाती है। मैं एक बार बता दे रही हूँ, इस बार मैं कुछ ऐसा बनाऊँगी ना, ऐसा केस करके करूँगी ना कि जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और उस केसेस में सारी चीज़ें डाली जाएंगी, कैसे मिले, क्या हुआ, किस चीज़ का हुआ, कैसे जानबूझ के नशा वशा दिया गया, सारी चीज़ें डालने वाली हूँ। ये हर बार का हो गया। फिर मैं देखना चाहती हूँ कौन सा परिवार, कौन सी फैमिली तुम्हारे काम आता है। और दूसरी बात, सामने से बोल रही, भाई नाम लेके बोल रही चांदनी मैडम को कि अपने बेटे को यहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना बेटे को वहीं रखो, अपने बेटे का खर्चा देखो। स्कूल पढ़ाना है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना है, इंग्लिश स्कूल में, म्यूनसिपालिटी में पढ़ाना है, म्यूनसिपालिटी पढ़ाओगे। तुम्हारे आदमी से काम होने वाला है नहीं, ठीक है। तुम्हारा आदमी सिर्फ यहाँ वहाँ वो कर सकता है, तुम्हारे सामने अच्छा बन सकता है, इधर अच्छा बन सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता।
तो उससे काम होने वाला नहीं है। तुमको ही गधा मजदूरी करनी है, तुम करो। और मेरे से तो अब कोई उम्मीद रखना नहीं मत। अब मेरे से तो उम्मीद ये रखना कि तुमको अब जेल जाते हो, मुझे वो देखना है। कोई जाए ना जाए, तुम तो जाओगी, 101% जाओगे। अब मैंने फैसला कर लिया। दूसरी बात, जो लोग मेरे से काम करते मेरे साथ यात्रा पे आते, गाड़ी चलाने थे, एक बात याद रखो, मैं यूट्यूब पे क्या बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, मैं जानती हूँ, ठीक है। उसके पीछे लोगों ने जब कुछ किया रहता तो मैं जानती हूँ। पीठ पीछे आप लोग जो दिमाग पे चढ़ाते हो ना, मैडम को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत लगा, गलत लगा, तो एक बात याद रखो कि जब मैडम के साथ गलत हो तो तब तो आप लोग सहानुभूति दिलाने नहीं आते। अगर मैं आप लोगों को मान सम्मान दे रही हूँ, अगर आप लोगों को एक वो दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिरी हुई हूँ या मेरे को कुछ काम धंधा नहीं है। मेरे पास बहुत काम है। आप लोगों को मान सम्मान इसलिए देती हूँ कि मेरी आदत है बराबरी में रखने की। और अगर आप लोगों को उस बात का एटीट्यूड है तो एक बात याद रखना, मैं हमेशा हर एक चीज़ अकेले की हूँ। वन मैन शो, अकेले हर जगह आती जाती, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मुझ तक आनी मेरे को खींचना आता है। और अगर आप लोग मुझसे अकड़ दिखा रहे हो तो आप लोगों के पास से लक्ष्मी कैसे हटानी वो भी मुझे आता है, याद रखना। कोई बात नहीं, अब कुछ लोग दिमाग पे लगे हैं, नवरात्रि की पूजा चालू है, वेट करो, अभी आप देखो क्या होता है। क्योंकि इस बार मैं जो करूँगी बड़ा करूँगी, बहुत ज़्यादा हो गया है। सबसे बड़ी बात, तुम लोग का त्यौहार है। तुम्हारा होली, दिवाली, तुम्हारा जयंती है तो तुम लोगों का त्यौहार है। हमारा त्यौहार नहीं है। हमारे त्यौहार में ज़बरदस्ती का अड़चन डालने का, गाली गलौज करने का है ना। और जब तुम लोग का त्यौहार आता है तो बराबर सबके गांड के नीचे पीछे घूमते रहते हो, सब लोग वो करते रहते हो, ठीक है ना। खुद के गांड में कमा के खाने की ताकत है नहीं, दूसरों के भरोसे रहने का। और उसका क्या होने का, हम लोग आपके घर पे बोलने आते क्या? बैठे बिठाए मलाई खाने मिल रही तो कौन बोलने आएगा? सोने की मुर्गी को कौन काटता है ये तो बताओ। तो अब सोने की मुर्गी नहीं कटेगा, बल्कि तुम लोग का सर कटेगा। और तो बस वेट करो। और आप लोगों को पता है मैं पागल हो रहा हूँ, तो अगर मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। जैसे ही रात को ये कांड हुआ है, सुबह मेरे गुरु के पास मैसेज चला गया है, सारे ग्रुप में मैसेज चला गया। मेरे गुरु ने एक ही कहा है, पिछली बार 2 महीने के लिए, 2 महीने तक मैंने पैसे के लिए मोहताज किया था, अभी अकड़ नहीं गई है। अब इस बार ऐसा होगा, तू अपनी कामाख्या की यात्रा पे निकल। इस बार ऐसा होगा कि देख लेना, सब जाएगा, शरीर से सोनपुरी भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, नाम भी खराब। मैंने ऐसी भी परसों ही कहा कि अभी इस वक्त मीन राशि और वृश्चिक राशि का दिन बहुत ख़राब चल रहा है, कभी भी नाम खराब हो सकता है, मार खाने की नौबत आ सकती है। आ गई, थोड़ा सा तुम लोगों ने बचाया नहीं, तो कोई बात नहीं। अब मेरे से तो छोड़ो, मेरे गुरु को झेल के बताओ तो मैं जान जाऊँगी, क्योंकि वो तो 9 चंडी पाठ पे बैठ रहे, 9 पंडी पाठ पे बैठेंगे। और अगर मेरे तक कोई आता है और मैंने सुबह 6 बजे अगर किसी अपने गुरु को मैसेज किया है, तो समझ सकते हो कि मेरे गुरु को कितना गुस्सा आया होगा कि नवरात्रि के पहले दिन ऐसा करा गया। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम लोगों को लोग आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन करते हो, तुम लोगों के मुंह में गाली कैसे आ जाती पता नहीं, है ना। वो कैसे है ना, हराम का खा के चर्बी आ गई है, वो चर्बी निकालने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब ऐसा होगा कि तुम्हारे पूरे घर में, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे घर में जितने मर्द काम करते हैं, किसी के पास काम नहीं रहेगा, ना औरतों के पास राम रहेगा, ना मर्दों के पास रहेगा। भीख मांगने में रोटी नहीं मिलेगी, किसी के पास काम मांगोगे तो काम नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें 1 रुपया उधारी नहीं देगा, कोई पैसा नहीं देगा। शरीर पे जितना सोना है सबका सब ज्वेलर के पास जाएगा, सब बिकेगा। और ऊपर से जो मार खाओगे, लोगों से गाली सुनोगे। एक बार कुमाता के साथ ऐसे ही हुआ था, लोगों ने रोड पे दौड़ा के मारा था। अब तुम लोग का हाल वो होने वाला है। ज़्यादा नहीं, ये 2-3 महीनों के अंदर सारा काम होएगा, बस वेट करो, देखो अब मैं क्या करती हूँ।